कितनी राशि 5% वार्षिक दर के निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज देगी। ब्याज, सबसे पहले ब्याज कितना दे रखा है, 575 रुपया ब्याज के रूप में दे रही है। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 5%। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 7 वर्ष 8 माह है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 सही 8/12। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 का 7 से गुणा 3 7 21 और 22 और 23, इनको सॉल्व किया तो 23 बटे कितना आ गया, 3 वर्ष। ये समय दे रखा है, एसआई, रेट, टाइम, 3 चीज़ें दे रखी तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल पूछा है कितनी राशि, तो इसको पूछा गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100 बराबर क्या होता है, एसआई। प्रिंसिपल जिस वैल्यू को निकालना होते हैं हम इसे कहाँ पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, इस तरफ निकालनी तो इसी तरफ लिखेंगे और उसको उधर, भाई हमें ऐसा ही पता था इसलिए हमने इस वैल्यू को इधर लिखा। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5 की है, समय 23/3 बटे में 100, ये तो वैल्यू यहाँ पर इसको रख दिया। और ये कितना दे रखा है, 575, ब्याज कितना आ गया, 575। काटना बस रह गया, तो सबसे पहले हम 5 से काटेंगे। क्या करेंगे, 5 से कौन सी संख्या काट रहे हैं, इधर वाली संख्या काट रहे हैं, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो 5 एकम 5 है, 5 एकम 5, 2 बचा 25 है। ये जा रहा है 5 बार, ये कट गया, 23 पंचे 115, तो ये 5 आ गया फाइनल। ये इनका गुणा करेंगे तो कितना, 300, कितना हो गया 300। तो प्रिंसिपल बटे 300 बराबर कितना है, 5। तो ये संख्या इधर जाएगी तो गुणा में जाएगी, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ गया 5 गुणा 300, 1500 रुपया, जो कि कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। रणवीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपया उधार लिए। उधार ली गई राशि क्या होती है, प्रिंसिपल। तो 1500 रुपया उधार ले लिया, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया। 2 वर्ष 73 दिन बाद पैसा लौटाया, तो समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 दिन, 2 वर्ष 73 दिन। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। 2 सही 73/365। ये क्यों किया, क्योंकि ये 2 वर्ष तो पूरे दे रखे हैं तुम्हारे, 2 वर्ष पूरे दे रखे हैं और दिन को हमने साल में बदल दिया, इसको भी वर्ष में बदलेंगे तो कितने, 73 दिन है पूरे 365 दिन में से। 73 से ये कट जाएगा, 73 एकम और 73 पंचे, तो ये जो वैल्यू आई वो आ गई 2 सही 1/5। ठीक है, इसको भी अगर सॉल्व करा जाए तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 11/5%। नहीं सॉरी, समय है तो प्रतिशत में कहाँ से आएगा, समय वर्ष है। अब पूरी की पूरी वैल्यू वर्ष में आ गई है। ठीक, अब इसको देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है और रेट भी पता है। रेट कितनी दे रखी है, 12% है। अब देखिए कितना रुपया लौटाएगा, तो अमाउंट पूछा है, साथ में अमाउंट को पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर ली। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो इन 3 चीज़ों की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे और उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे में 100। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। प्रिंसिपल 1500 रुपया उधार लिया था, प्रिंसिपल रेट 12, समय 11/5 बटे में 100। करें कैलकुलेट, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 × 15, 12 × 36, 12 और 3 का गुणा 36, 36 का गुणा 11 से करेंगे तो हो जाएगा 6 9 3, 396 रुपया जो मिला वो ब्याज मिला है। अमाउंट पूछा गया, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1500 रुपया में कितना जोड़ देना है, ब्याज को जोड़ देना है। तो 396 जैसे रुपये जोड़ेंगे इसमें तो 1896 जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, जो कि पहला है। ठीक, 24वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल में किस मूलधन का मिश्रधन इतना हो जाएगा। मिश्रधन दे रखा है, क्या दे रखा है, मिश्रधन। अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट कितना 650 रुपया हो गया। दर क्या है, दर जो हमेशा 100 के बेस पे ही होता है, 6% दर से प्रति सैकड़ा वार्षिक दर से। तो रेट कितनी हो गई तुम्हारी 6%। समय कितना हो गया तुम्हारा 5 वर्ष।
ठीक है। अब सिंपल सा है, देखिए क्या दे रखा है वो समझिए। जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रतिशत में 100%। कितना होता है? 100%। और 1 वर्ष का जो ब्याज लग रहा है वो है 6%। कितना है? 6%। 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5 का गुणा कर देंगे तो ब्याज कितना हो गया? 6 पंचे 30 है। 30%। तो जो ब्याज आ गया, क्या आ गया? ये ब्याज है, प्रतिशत इतना। तो प्रिंसिपल में अगर ऐसा ही जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है? अमाउंट, ये दोनों को जोड़ दें, अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल 100% होता है और ब्याज 30% मिला, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 130 है। फिलहाल 130% आ गया और अमाउंट तुम्हें दे रखा है कितना? 650 है। तो 130% दे रखा है तुमको। 130% बराबर कितना दे रखा है? 650। 0 से 0 कट गया। 13 एकम 13 और 13 पंचे 65। तो 1% आ गया तुम्हारा। कितना आ गया? 1% बराबर है 5 के। अब हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? मूलधन। किस मूलधन का? किस मूलधन का? तो मूलधन जो होता है वो कितना होता है? 100% होता है। अभी बताया हमने मूलधन कितना होता है? 100%। तो मैं 100% निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। 1% बराबर 5 था तो 100% बराबर कितना हो गया? 500। तो तुम्हारा सही आंसर हो गया 500, पहला ऑप्शन। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कितने समय में 4250 8% साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज पर इतना हो जाएगा। अब की बार में तुम्हें प्रिंसिपल भी दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 4250। कितना दे रखा है? 4250। और अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 5610। अगर एसआई जो होता है, एसआई इक्वल टू क्या होता है? एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ब्याज निकल आएगा। अगर अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को घटा दे तो हमारा एसआई निकल आएगा। कितना आ रहा है एसआई? देखिए 0 6 घटा रहे हैं बेटा, घटा रहे हैं। तो 11 में से 5 गया 6, 1 हासिल लग गया 3 और जी 1, 136 1360 रुपया क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। तो क्या निकालना है तुम्हें? कितने समय में टाइम निकालना है। अब तुम्हारे पास प्रिंसिपल भी दे रखा है। प्रिंसिपल 4250 दे रखा था, ठीक। और रेट कितनी दे रखी है? 8%, ठीक। और क्या दे रखा है? एसआई भी तुमको दे रखा है। एसआई बराबर दे रखा है 1360, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है? समय तुम्हें निकालना है। समय बराबर क्या होगा, ठीक। निकालते हैं तो प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बराबर बटे में 100 बराबर क्या होता है? ऐसा ही होता है। क्या होता है? बराबर ऐसा ही। जिस संख्या को निकालना होता है उसे हम इस तरफ रखते हैं। अभी क्या निकालना है तुम्हें? समय निकालना है। ऐसा ही वैल्यू रखना है। प्रिंसिपल कितना है? 4250 है। 4250, ठीक। रेट कितनी है? 8। समय तो निकालना है। बटे में कितना आएगा? 100 बराबर कितना है? 1360। वैल्यू कैलकुलेट करें। 0 से 0 कट गया। 8 से काट दें इसे, यहीं के यहीं काट दें या फिर 2 से काट लो। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से इसे काट ले। 5 एकम 5 है, 5 अट्टे 40, 5 25 है, ठीक। 4 से इसे काट लो। 4 से ये काट दिया, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 चौके 16। 5 से काट दो या 17 से काट दो। 17 पना 85 और 17 दूनी 34 है। 5 से काट दो, 5 चौके 20 है। सब कुछ कटने के बाद फाइनल रिजल्ट कितना आया? 4%। सही आंसर 4% हो गया। समझ में आया? तुम्हें क्या दे रखा था? अमाउंट दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था। इन दोनों को घटाया तो एसआई निकला है। एसआई, प्रिंसिपल, रेट और ये सब चीज़ें दे रखा है तो तुम्हें समय निकालना था तो हम फॉर्मूले में रख के निकाल दिए, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा यदि एक्स का 5%, एक्स का 5% प्लस 75 का 16%, 75 का 16% बराबर कितना है? 16। ये तो तुम्हें दे ही रखा है इतना। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है तुम्हें। क्या करना है? एक्स का की जगह पे क्या होता है? गुणा 5% का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 आएगा, प्लस 75 का की जगह पे गुणा 16% का चिन्ह हटता है तो 100 बराबर में 16, ठीक। अब यहाँ पर इसको काटा जाए तो 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10, 20 हो गया। 25 से कट रहा है, 25 थी 75 और 25 चौके 100। 4 से ये 16 कट गया, 4 चौके 16। बाकी जो वैल्यू बची है वो क्या है? x/20
प्लस 4 तिया 12 बराबर में 16, ये वैल्यू बची हुई है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो प्लस की संख्या है बराबर के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। तो 16 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, x बटे 20 बराबर 4। 4 कहाँ से आ गया, ये 16 में से 12 घट गया और भाग वाली संख्या काय में जाएगी, गुणा में। तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 20 चौके 80। सही आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। ठीक, सेम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल उसी के जैसे, तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना, इसको कर लेना, सेम है, फिर भी समझ लो एक बार, है ना। x का मान बताइए यदि x का 4%, x का मान बताइए यदि x का 4%, x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर कितना है 16। ये क्वेश्चन इसका इतना दे रखा है, इसको कैलकुलेट करना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो x का की जगह पे गुणा 4% का चिन्ह हटा तो 100 प्लस 80 का की जगह पे गुणा 15% का चिन्ह हटा तो 100। अब तुम्हें सिर्फ काटने की पता होगा, काटना कैसे है, तो जो वैल्यू कट रही है उसी को काटेंगे। 20 से ये कट रहा है, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से ये कट रहा है, 5 तिया 15, तो ये वैल्यू कट गई है। अब इसको काटेंगे हम, 4 से काटना हो नहीं काटो अभी, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया था तो काट दो, तुम्हारी की बात मान लेते। 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, तो x बटे कितना आ गया 25 और 4 × 3 = 12 यानी 4 × 3 = 12 बराबर कितना है 16। जी इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बटे 25 बराबर कितना 4। क्या कर दिया हमने, 12 को 16 में से माइनस कर दिया, तो ये 4 आ गया, 25 चौके कितना आ जाएगा 100। सही वैल्यू क्या आ जाएगी 100। ठीक है, किसी काम के 7/10 भाग को a 15 दिन में करता है, उसके पश्चात b की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, उसी काम को a और b मिलकर पूरा करेंगे। सिंपल सी बात है, a ने कितना काम कर लिया, a ने कर लिया 7/10 भाग काम हो चुका है। शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम बचा हुआ है 10 में से 7 हो गया तो शेष बचा है 3/10 भाग। ठीक, इतना काम बचा है, ये b की सहायता से कर रहा है, यानी a और b की सहायता ले रहा है, तो a और b मिलकर इस काम को 3/10 काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 4 दिन में। समझ रहे हैं। अब ये जो अकेला नहीं कर रहा, अभी a ने इतना काम अकेले कर लिया, शेष काम किसकी मदद से कर रहा है, b की सहायता से। b की मदद लेगा तो a और b दोनों लोग हो जाएंगे, शेष काम को करेंगे। तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40 है, तो a प्लस b दोनों मिल के काम करना है, अभी तो मिल के काम कर रहे हैं, तो a प्लस b बराबर कितना होगा, इसका इससे गुणा हो गया तो 40 और ये संख्या नीचे आ जाएगी, तो 3 नीचे आ गई, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 1/3, तो 13 सही 1/3 दिन में ये पूरा काम फिनिश हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल सा यही था कि ए ने कुछ काम तो कर लिया, शेष काम को बी की सहायता से कर रहे हैं, यानी ए और बी मिल के काम कर रहे हैं शेष काम को। शेष काम कितने दिन में हो रहा था 4 दिन में। ठीक, हट जाओ। रहीम ने विनोद से 1100 रुपया 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 6 महीने बाद विनोद को कुल कितनी रकम लौटानी होगी। देखिए क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल तुम्हें दे रखा है कितना 1100 रुपया दे रखा है, उधार ली गई राशि को प्रिंसिपल कहते हैं। रेट भी तुम्हें दे रखी 7.5 यानी 7 सही 1/2%। और समय जो दे रखा है वो छमाही दे रखा है, 6 महीने का दे रखा है, और दर क्या दी थी वार्षिक दे रखी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। माह में दे रखा है, क्या दे रखा है माह। तो हम सबसे पहले क्या ऐसा ही निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, इसलिए हमें पहले क्या ज़रूरत है SI की ज़रूरत है। SI बराबर क्या होगा प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100, तो महीने के ऊपर है तो 12 का भाग और देना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बारी बारी से तो पता चलेगा। 1100 रुपया उधार लिया, रेट है 7.5, 7.5 बोले तो 2 7 14, 14 और 1 15, 15/2 इंटू 6 माह हैं, महीने हैं तो नीचे भाग लगेगा 12 का, गुणा में कितना है 100, 2 0 कट्टी, 2 से 2 0 कट गए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जो भी वैल्यू आ रही है
वो तुम्हारी आ जाएगी। यहाँ पर कितना बच्चा, ऊपर बच्चा 11 गुणा 15 और नीचे बच्चा 4, 2 दूनी 4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 और 15 का मल्टीप्लाई 5, 6 और 1। ठीक, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 41 रुपया 25 पैसा ब्याज मिल रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 रुपया में 41 रुपया 25 पैसा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल में ऐसा ही जोड़ दिया तो अमाउंट बन गया। तो ये 25 आएगा, यहाँ पर 1141 आ जाएगा। तो पहला आंसर एकदम सही है। अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 रुपया उधार लिए। यदि वह यह ऋण 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा। सिंपल सा देखिए क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल उधार ली गई राशि कितनी है, 2,50,000। तो ये तुम्हारी वैल्यू दे रखी है प्रिंसिपल। यहाँ पर जो महीना दे रखा है 12 महीना, जो कि क्या दे रखा है, समय। 12 महीना को क्या बोलते हैं, 1 वर्ष। समय जो मिल रहा है 1 वर्ष का मिल रहा है, क्योंकि जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है। किस में दे रखी है, वार्षिक है। रेट जो दे रखी है वो कितना दे रखी है, 4.5%। 4.5% रेट दे रखी है। अब क्या बच्चा ही क्या है, ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, साधारण ब्याज। SI बराबर पूछा है तो SI बराबर फॉर्मूले पर रख देंगे। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे में 100। यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए बारी बारी से। तो 2,50,000 यहाँ पे रख दिया हमने, गुणा रेट कितनी है, 4.5% की है, समय 1 वर्ष का है, बटे में 100। ये दशमलव अगर कट जाए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब बाकी वैल्यू काट दीजिए, 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो इसके कट गए। ठीक, बाकी मल्टीप्लाई रह गया, किस किस का रह गया, 250 का मल्टीप्लाई रह गया, 250 का गुणा करना है तुम्हें 45 से, जो कि ब्याज होगा। ठीक, 5 का 5 25, 5 दूनी 10, 12 और इसका 4 का 25 चौके 100। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0, 5, 2, 11। तो 11,250 रुपया क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो सही आंसर तुम्हारा चौथा हो गया। देखिए क्या है क्वेश्चन, 0.075 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। अब प्रतिशत के रूप में बदलना है तो सिंपल सा एक चीज़ याद रखना है कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। तो इस संख्या में जिसे प्रतिशत में बदलना है उसमें किसका गुणा कर देना है आपको, 100 का। कर दें 100 का गुणा, तो ये वैल्यू की पूरी जो आ गई वो किस में आ गई, अब प्रतिशत में चेंज हो गई है। 100 का गुणा किया तो अगर दशमलव काट के देखें तो यहाँ पर 1000 आने वाला है। कितना है, क्योंकि जो दशमलव था वो 3 स्थान पीछे दशमलव लगा हुआ था, है ना। तो 1000 में से कुछ संख्या कट गई है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब जो ऊपर जो दशमलव कटने के बाद ये जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि पीछे इस तरफ वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ये हट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 75/10, जो कि प्रतिशत में वैल्यू है। किसी संख्या में 10 से भाग देना है, यानी एक स्थान बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5%। तो सिंपल सा क्या देखा है कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देना है। यही आंसर जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, देखें क्या है, 1 रुपया मासिक ब्याज की दर से, रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी 1 रुपया मासिक। दर होता है, क्या होता है, दर को ही रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दर को, रेट। 600 रुपये का 3 वर्ष 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पे जो दे रखा है वो मासिक दे रखा है, मासिक माने महीने के ऊपर, माह के ऊपर दे रखा है। तो 3 वर्ष, समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 वर्ष 4 महीने 4 मास बोले तो कितना हो गया, 1 वर्ष में कितना होता है महीना, 12। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 36। 3 वर्ष में महीनों की संख्या हो जाएगी 36 और 4 महीना ये हैं, कितने, 4 महीना ये तो कितने हो गए, पूरे 40 महीने हो गया। कितना हो गया, अब 40 माह क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि जो दर दे रखी है वो माह पर दे रखी है, तो हमें समय को भी किस में, महीने में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, प्रिंसिपल तुम्हारा 600 रुपया दे रखा, कितना दे रखा है, 600। अब तुम्हें क्या निकालना, ब्याज। SI इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल रेट और टाइम
बटे 100। तो देखिए प्रिंसिपल 600 रुपया लिया हमने, रेट 1 है और महीना 40 है, बटे में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 40 और 6 का गुणा, 40 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा 40 गुणा 6 240। तो जो ब्याज आया वो कितना आया 240 रुपया आ गया। यही आंसर है। देखें क्वेश्चन को, किसी व्यक्ति एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। 600 मीटर लंबा पुल है, उसे कितने मिनट में पार कर रहा है 5 मिनट में पार कर रहे हैं। तो व्यक्ति की गति, यानी गति को क्या बोलते हैं चाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है गति को चाल भी कहते हैं। तो उसकी चाल पूछी है, किसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी दूरी कितनी है 600 मीटर लंबा पुल है, तो ये दूरी है तुम्हारे लिए, तो 600 आ गया दूरी की जगह पे, जो कि मीटर में है, किसमें, और समय 5 मिनट है, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। अभी फ़िलहाल हमें किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 18/5 का गुणा और कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता है, तो किसका गुणा करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं किसी संख्या में 18/5, यानी मीटर प्रति सेकंड वाली चीज़ को किलोमीटर में ले जाना है, तो किसका गुणा करना है, ये वैल्यू याद रखेंगे 18/5 का। काटना बस रहेगा, 60 से ये कट जाएगा 10 बार, ठीक, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 18 दूनी कितना हो जाएगा 18 दूनी हो जाएगा 36, और नीचे कितना बचा है 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बचेगा 5 दूनी 10। तो फिलहाल भाग देना आता है तुम्हें, तो 36 में हमने किससे भाग लगाया है 5 से लगाया है, तो यहाँ पर कितना है 5 सत्ते 35, 35 तो हो गया, ये एक बचा, 0 लगाया तो दशमलव लग गया, फिर 5 दूनी 10। सही आंसर कौन सा आ जाएगा तुम्हारा दूसरा। ठीक है।